हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज चलिए हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट। इससे पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि जेफेट का किस तरह कंस्ट्रक्शन होता है, उसको कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, वो किस तरह बिहेव करता है, उसका गेट टू सोर्स वोल्टेज क्या होता है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज क्या होता है, ये सब सारे चीज को इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में खत्म कर चुके हैं और पूरी कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स जितना भी आप अभी तक देखे हैं, चाहे वो आपका बीजेटी का कैरेक्टरिस्टिक्स हो या फिर आप देख सकते हैं जितना भी आप डिवाइसेस पढ़े हैं, सबका कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। आपका डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जेनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इस तरह से आपको बहुत से आप ग्राफ पढ़े होंगे, यानी इनपुट और आउटपुट में कुछ एक रिलेशन होता है, जिसके वजह से हमको एक नया ग्राफ प्राप्त होता है। क्या होता है? नया ग्राफ प्राप्त होता है। तो यही ग्राफ को हम बात करने वाले हैं कि जब फेट को हम लोग देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स और जेफेट, जेफेट का कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो जेफेट का जो होता है टू इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। टू इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, पहला आपका ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और दूसरा क्या होता है? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना है, बहुत ये इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, इसके बाद आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आप ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िए, इसके बाद हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं और हम लोग बात करेंगे सिर्फ ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स का, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो आप एक एक करके जैसे ही समझिएगा, तो जेफेट का जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर हम बताएंगे वहां पे इसको बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स एक क्या है, एक कर्व आपको फिगर में कर्व पता चलेगा। ठीक है, और कर्व किसके किसके बीच रहेगा? तो कर्व आपको रहेगा आईडी और VDS के बीच। मतलब आईडी का मतलब ड्रेन करेंट और VDS के मतलब क्या रहता है कि वोल्टेज जो रहता है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज और आईडी यानी ड्रेन करेंट के बीच में होगा। और ये कब होगा? तो VGS यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज जो होगा उसका डिफरेंट वैल्यू पर हमको क्या होगा? प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हैं कि या मतलब मेरा जो पढ़ना है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये पता चल गया। चलिए अब हम बात करते हैं इस फिगर का। तो ये फिगर जो आपको बनाया गया है एन चैनल, जिस तरह से जहां पे एनपीएन हम लोग बीजेटी में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उसी तरह से ये एन चैनल है, एन चैनल बहुत ज्यादा यूज होता है। ये एन चैनल जेफेट है। एन चैनल क्या है? जेफेट है। एन चैनल जेफेट के थ्रू हम देखेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है आपको? सबसे पहले करना क्या है? आपको करना ये है कि ये पूरा जो फिगर नजर आ रहा है, ये फिगर में कोई सा पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आया है या फिर आपको समझ से परे है कि ये पॉइंट कैसे हो गया, ये क्या हो गया, तो प्लीज आप फिर से पहले वाला वीडियो को देखिए। उस वीडियो में सारा कुछ बताया गया है। अगर वो वही सारी चीजें यहाँ बताने लग गए तो फिर ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताने का कोई मजा ही क्या है। तो आप पहले वो वीडियो देखिए, पूरी तरह से कंप्लीट करें, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करते हैं कि ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स एक कर्व है, वो कर्व किसके किसके बीच है? तो कर्व आपको ऑब्टेंड होगा किसे? तो आईडी और VDS का यहाँ पे देखेंगे, ये दोनों में VGS का डिफरेंट वैल्यू पे ये कर्व को हम क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। किसके थ्रू? तो ये चैनल जेफेट के थ्रू हम प्राप्त करेंगे। तो एट फर्स्ट सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहला पॉइंट आपको VGS, जो कि इससे पहले वीडियो में बताया है कि VGS का वैल्यू क्या होना चाहिए? ऑलवेज 0 वोल्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये यहाँ पे गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है इसको रिवर्स बायस में हम कनेक्ट करते हैं, और रिवर्स बायस में कनेक्ट होने के कारण VGS का वैल्यू हम लोग 0 वोल्ट मान करके चलते हैं। यानी VGS 0 वोल्ट इस तरह से आपको सेट करना है, और सेट करने के बाद क्या होगा कि IG में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। दैट मीन्स IG इक्वल टू भी क्या होगा? 0 होगा। तो ये फर्स्ट काम आपको करना है, ये ध्यान देना। आपको पहले ही बता चुके हैं कि गेट टर्मिनल पूरा फेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहला काम कहां से स्टार्ट किए? गेट से ही, यानी VGS को क्या किए हम लोग? 0 किए। अब 0 करने के बाद यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होना है।
यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होना। ये आपका जंक्शन जो डिप्लेशन लेयर है, ये डिप्लेशन लेयर ए भी है। अब क्या होता है कि इसको जीरो होने से, ध्यान दीजिएगा, इसको जीरो होने से ये जंक्शन लेयर क्या होता है, अभी तो एज इट इज है। जैसे रिवर्स बायस में VGS का वैल्यू अभी जीरो है, अगर जैसे ही रिवर्स होने का वैल्यू रिवर्स बायस में बढ़ेगा तो ये डिप्लेशन लेयर क्या होगा, डिप्लेशन लेयर जो ये बना हुआ है, इसका विड्थ जो आपको नजर आ रहा है, ये जो विड्थ है ये क्या होगा, ये यहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स ये इंक्रीज किस तरह से होगा, तो जैसे ही जीरो से कम वोल्ट देंगे, यानी -1 वोल्ट देंगे, -2 वोल्ट देंगे, -3 वोल्ट देंगे, तो ये लेयर कुछ इस तरह से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा दोनों तरफ से। क्यों, कि दोनों तो शॉर्ट है, ये इस तरह से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब बचेगा कि देख सकते हैं आप कितना यहाँ डिप्लेशन पता चल रहा है। अब इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। यही तो मेरा चैनल है, आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे। इसीलिए तो हम लोग VGS को क्या करते हैं, रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। अब क्या होगा, अब यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, दैट मीन्स ये जीरो हो गया। जैसे ही इसका VGS का वैल्यू नेगेटिव में जाता है तो डिप्लेशन लेयर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइम हम क्या करेंगे, इस VDS वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग इंक्रीज करेंगे। जब VDS का वैल्यू इंक्रीज होगा तो यहाँ पे करंट जो होगा, यानी ID करंट क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो VDS का जितना वैल्यू इंक्रीज करेंगे उतना मेरा ID का वैल्यू इंक्रीज होगा। एक टर्म ऐसे आएगा कि VDS वैल्यू का इंक्रीज करते जाएंगे और ये एक और मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। दैट मीन्स ID क्या हो जाएगा, ID मैक्सिमम हो जाएगा, और इस टाइम क्या हो जाएगा, ID क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और इस टाइम ID का वैल्यू सैचुरेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, सैचुरेट कर जाएगा। कब तक करेगा, तो ये VDS का वैल्यू इंक्रीज होना, मैक्सिमम वैल्यू इस चैनल के थ्रू क्या होगा, फ्लो हो जाएगा। अब फ्लो होने के बाद ये एक टाइम सैचुरेट कर जाएगा। और सैचुरेट किस टाइम करेगा, तो जब VGS का वैल्यू जीरो रहेगा, यानी जब VGS का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा, उसी टाइम ये मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। जैसे ही VGS का वैल्यू रिवर्स बायस में इंक्रीज करते हैं तो डिप्लेशन लेयर के विड्थ जो है इंक्रीज होने लगेगा। जितना डिप्लेशन लेयर का विड्थ इंक्रीज होगा उतना रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, और जितना रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा उतना इससे फ्लो होने वाला करंट डिक्रीज होगा। तो VGS का वैल्यू पे ये क्या हो जाएगा, ये डिप्लेशन लेयर सिर्फ इस डिप्लेशन लेयर का बना रहेगा। कौन, जो हम लोग स्टार्टिंग में बनाए थे, बस ये सिर्फ बना रहेगा जब तक यहाँ से बाइसिंग नहीं है करेंगे। जैसे बाइसिंग करेंगे तो यहाँ से जीरो फ्लो होगा, जीरो जब होगा तो बस इतना ही रहेगा, और जैसे ही ये इंक्रीज करेंगे तो इससे फ्लो होने वाला जो करंट होगा वो इंक्रीज होगा। लेकिन कब, जब VGS के वैल्यू जैसे ही हम रिवर्स बायस में इंक्रीज करेंगे, जीरो से -1, -2, -3, तो यहाँ का जो ये क्या होगा, VGS का वैल्यू क्या होगा, VDS से जो वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो यह करंट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। यही सिर्फ हम लोग कर्व को देखने वाले हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। तो अब हम लोग आइए, आप अच्छा से समझिएगा पॉइंट को। इस पॉइंट में मेरा क्या है, जीरो है, ये पॉइंट मेरा जीरो है। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा सा वैल्यू क्या हुआ, इसका ID का ये VDS इंक्रीज करेंगे, कब तक, ये आपका इस वैल्यू को थोड़ा सा क्या होगा, वोल्टेज को यहाँ पे जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज किए कुछ इतना करंट फ्लो होगा। इस टाइम VGS का जो वैल्यू होगा हम लोग मान के चलते हैं -4 वोल्ट होगा, मान लेते हैं। ऐसा मानने में क्या जाता है, तो यहाँ देख रहे हैं करंट कम है क्या, जब यानी VGS का वैल्यू -4 वोल्ट है तो करंट कम है। ऐसे ही फिर क्या होगा, आप मानते हैं कि यहाँ से फिर और हम लोग क्या वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस टाइम VGS का जो वैल्यू होगा वो -3 वोल्ट होगा। इसी तरीका से ऐसे चलते रहेगा। यहाँ पे VGS का वैल्यू जो आपको रहेगा -2 वोल्ट हम मान के चलते हैं। इसी तरीका से यहाँ हम लोग चलेंगे तो ये VGS का यहाँ वैल्यू -1 वोल्ट मानते हैं। और यहाँ पे आपका मैक्सिमम करंट जो फ्लो होगा कब, जब VGS का वैल्यू आपका 0 वोल्ट रहेगा। तो इस पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, ये मैक्सिमम करंट को इस पॉइंट पे फ्लो करेगा, और जिस मैक्सिमम करंट को हम लोग बोलेंगे IDSS करंट, हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम करंट को IDSS, यानी इस पॉइंट पे आकर के मेरा सैचुरेट हो जाएगा। इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। तो यहां से आपको
यही बताया जा रहा है कि देख रहा है कि VGS का वैल्यू जब 0 वोल्ट है तो क्या हुआ, मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है। क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि डिप्लेशन बिट जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा मिल रहा है, और जैसे VGS को रिवर्स बस में कर रहा है तो यही डिप्लेशन बिट क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज होना, और डिप्लेशन बिट जब इंक्रीज होना दैट मीन्स कह सकते हैं कि इसके क्रॉस यहाँ पे रेसिस्टेंस का इंक्रीजमेंट होना, और जितना रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा उतना करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, आपका मैक्सिमम करंट फ्लो होगा कब, जब VGS इक्वल टू 0 रहेगा था। और इस पॉइंट क्या होगा, देख रहे हैं कि आपको वोल्टेज भी आपका मैक्सिमम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज भी आपका क्या रहेगा, VDS का वैल्यू भी का तो आपको मैक्स रहेगा, यानी इसके बाद आप वोल्टेज कितना भी बढ़ाएंगे तो ये सैचुरेट कर जाएगा। तो ये आपका ग्राफ जो है आपको शो करता है किसको, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेपेट, यानी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेपेट। इसको ऐसे ऐसे आप लोग कर सकते हैं, यानी इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे यहाँ पे 1 वोल्ट मान लीजिए, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 4 वोल्ट, यहाँ पे 4 वोल्ट मान लीजिए, यहाँ पे आप 5 वोल्ट मान लीजिए, एज इट इज ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको आई होप पूरी तरह से समझ में आया होगा कैसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरीका से हम सेम ग्राफ को देखने वाले हैं। इस ग्राफ में स्पेशली देखने वाले हैं VGS बराबर 0 वोल्ट। जब VGS 0 वोल्ट रहेगा उसके लिए ये ग्राफ देखेंगे। अभी हम लोग VGS को -4, -2 ये सब वोल्ट देखिए। अभी जो हम ग्राफ देखने वाले हैं सिर्फ VGS को ही देखने वाले हैं, यानी VGS के अलावा ये इधर का जितना भी है आपको ये सब रिमूव कर देते हैं। इससे आपको एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ से जनरेट होगा, और जो कि आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पे आप डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, जितना स्टार लगाना है लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। तो कब द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स विद VGS 0, अब VGS 0 तो हम यहाँ सिंपली इसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं, यहाँ से सिंपली जाएंगे, कुछ ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं। ये आपका VGS का मेरा ग्राफ हो जाएगा। इस पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पे आपको ये मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम करंट इस पॉइंट पे मेरा फ्लो हो रहा है। देखिए इससे इस पॉइंट पे मेरा मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है। तो मैक्सिमम करंट आपका यहाँ पे फ्लो हो रहा है। अब यहाँ से आप बात करते हैं इस पॉइंट तक। इस पॉइंट देख रहे हैं कि ये आपका लिनियरली क्या किया, इंक्रीज किया है। क्या किया, लिनियरली आपका इंक्रीज किया है, यानी इस पॉइंट पे ऐसे आप देख सकते हैं। इसको हम इस तरह से हम लोग कर दिए। अब यहाँ पे ये, अब यहाँ से देख रहे हैं कि इस पॉइंट तक क्या हो रहा है, करंट मेरा कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, ये सिर्फ आप बता रहे हैं, इस चीज को समझिए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो यहां से यहाँ जो रीजन होगा, ध्यान से देखिए, यहां से यहाँ जो रीजन होगा, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं ओमिक रीजन। आप ध्यान से समझिएगा, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं ओमिक रीजन। ओमिक रीजन, ओमिक रीजन। ठीक है, इस पॉइंट को बस यहाँ से यहाँ तक क्यों ओमिक रीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। डेट मींस ये करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ जो है लिनियरली इंक्रीज कर रहा है, तो इससे हम ओम्स लॉ कहते हैं। अब इस ओमिक रीजन में ही आप लोगों को फेट जो रहता है वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर यानी VBR काम करता है। या इस रीजन में आपको जेपेट VDR के जैसा वर्क करता है। तो VDR वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। तो आपको बता दें कि ये आपको सिलेबस में पढ़ना है, जेपेट एज VBR मतलब वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर को पढ़ना है। तो यही रीजन जब VBR बताएंगे तो इसी रीजन के बारे में आपको बताएंगे। इसको एज देखिए ऐसे होगा, इसका ग्राफ आप लोग कुछ ऐसे बना सकते हैं। यही आपका VBR बोल सकते हैं, यानी वेरिएबल वोल्टेज आपको इसमें वेरी करेगा, उसको VBR बोलते हैं या उसको वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर बोलते हैं। यहाँ से यहाँ पॉइंट तक आपको करंट क्या होगा, इस पॉइंट को A मान लीजिए, इस पॉइंट को B मान लीजिए और इस पॉइंट को आप C मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये क्या करेगा, आपका यहाँ पे करंट जो भी ये इंक्रीज करेगा, यहाँ से वोल्टेज भी आपका इंक्रीज करेगा। इस पॉइंट पे आकर फाइनली क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। इस पॉइंट पे आकर के क्या हो जाएगा, फाइनली सैचुरेट हो जाएगा। और इस सैचुरेशन करंट को इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए इसको मतलब 2-3 नाम से बोलते हैं, जो कि एक नाम आपका बहुत फेमस होगा। तो इस सबसे पहले तो ये सैचुरेट किया, तो इसको आप सैचुरेशन रीजन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम बोल देते हैं सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन।
ये कौन सा रीजन हो गया, सैचुरेशन रीजन, और इसी को बोलते हैं हम लोग पिंच ऑफ रीजन। ये पॉइंट ऑफ बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पिंच ऑफ रीजन क्या होता है, पिंच ऑफ रीजन क्या होता है। तो बी और सी के बीच के हम लोग पिंच ऑफ रीजन बोलते हैं। यहां से इधर आपको बात किया जाए तो ये ब्रेक डाउन रीजन होता है। कौन सा रीजन, तो ब्रेक डाउन रीजन। इस रीजन में ब्रेक डाउन सिंपली कर जाता है, ठीक है। सैचुरेशन के बाद सिंपली ब्रेक डाउन करेगा। तो यही पॉइंट आपको क्या करना था, हमको समझाना था। और यही पॉइंट ये अगर मान लेते हैं ओ है तो ओ और ए क्या होगा, ओमिक रीजन होगा। बी एंड सी क्या होगा, पिंच ऑफ रीजन होगा। और ए और बी के बीच क्या सिंपली ये लिनियरली इंक्रीज करेगा। यहाँ पे लिनियर नहीं, इसका सिंपली ड्रेन करंट है जो ज्यादा इंक्रीज करेगा। देख रहे हैं कि यहाँ से बहुत ज्यादा इंक्रीज किया, जबकि वोल्टेज कम है लेकिन ये इंक्रीज बहुत ज्यादा किया। तो इस पॉइंट यहाँ पे आपको ड्रेन करंट क्या होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। और फाइनली बी पॉइंट पे आकर ये सैचुरेट हो जाएगा, जो कि सी पॉइंट तक सैचुरेट जाएगा। ये दोनों रीजन के बीच में सैचुरेशन रीजन बोला जाता है और इसी को पिंच ऑफ रीजन बोला जाता है। तो आपको बता दें कि पिंच ऑफ रीजन जो होता है, तो पिंच ऑफ रीजन की बात करें तो आपको नजर आ रहा हो कर्व में, बी एंड सी कर्व में नजर आ रहा है। तो इस रीजन में क्या होता है, ये कांस्टेंट करंट होता है। अब सैचुरेट कर दे डेट मींस क्या होगा, ये कांस्टेंट कर गए। ये इसको आप लोग कांस्टेंट ही बोल सकते हैं। क्या कर दिया, कांस्टेंट। यहाँ पे करंट क्या है आपका, कांस्टेंट करंट है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे, आपको नजर आ रहा है, तो ये कांस्टेंट करंट। अब ये होता कैसे है, तो इस रीजन में क्या होता है, ड्रेन करंट जो होता है रिमेन कांस्टेंट हो जाता है। और रिमेन कांस्टेंट कब होता है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है IDSS के बराबर हो जाता है। क्या, ये जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, IDSS, जो कि आपको यहाँ ही बताया गया है और यहाँ ही बता रहा है, क्या IDSS के बराबर हो जाता है। तो IDSS के बराबर होता है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, तो गेट टू सोर्स वोल्टेज। अब बात सही है, यहाँ पे गेट टू सोर्स वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। जैसे ही गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 से घटकर -1 होगा, -2 होगा, तो क्या होगा, इसमें करंट में डिक्रीमेंट स्टार्ट होगा। जैसे ही 0 से -1 होगा तो देख रहे हैं ड्रेन करंट कम गया, 0 पे और कमेगा, एज इट इज बढ़ते जाएगा। जितना बढ़ेगा उतना इसका क्या होगा, करंट कमते जाएगा। तो ये मेन डिपेंड किस पे कर रहा है, ये जो पिंच ऑफ रीजन है मेन डिपेंड किस पे कर रहा है, तो वोल्टेज ऑफ गेट टू सोर्स, यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो इससे आपको एक निकल करके एक इक्वेशन आता है, जिस इक्वेशन को हम बता दें। चलिए, ये इक्वेशन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो नोट्स में तो आपको दिया गया है एक इक्वेशन जो आईडी जो होता है, आईडी यानी ड्रेन करंट का इक्वेशन निकल करके आता है। ये इक्वेशन निकल करके आता है आप लोग को, जो मेरा मैक्सिमम करंट होगा IDSS ये और ये होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो आपको आगे बताएंगे 1 - VGS यानी वोल्टेज टू, अगर बात करें वोल्टेज टू मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज अपॉन क्या हो जाएगा, VP। अब VP किसको हम लोग बोल रहे हैं, तो VP यहीं पे पिंच ऑफ वोल्टेज को ही VP बोला जाता है, ठीक है। तो ये VP और इसका होल स्क्वायर हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा इक्वेशन है, यानी बहुत बड़ा इक्वेशन है। इसको आप लोग को यूज आएगा कहाँ पे, तो इसको देखने के लिए जस्ट अभी यूज आएगा आपको, जैसे इस पे बाइसिंग बताएंगे वहां पे इसको आ जाएगा। और जैसे ट्रांस कंडक्टेंस, इसका एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वहां पे आएगा। तो इस पॉइंट को आप VBI मान लीजिए, इसको रट जाइए, या फिर आपको तो समझा चुके हैं किस तरह से ये इक्वेशन निकाल रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस रिलेशन को एक और नाम से जानते हैं, इस रिलेशन को एक और नाम से जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं शॉकली, SHOCKLEY, शॉकली। आपको इक्वेशन के नाम से सिंपली ये जाना जाता है। कौन, शॉकली इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये इक्वेशन भी आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईडी ड्रेन करंट का इक्वेशन ये हुआ, इस इक्वेशन के और नाम से जाना जाता है, जो कि आपको शॉकली इक्वेशन है। अब बता दें कि पिंच ऑफ रीजन जो होता है नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ जेफेट व्हेन यूज्ड एम्पलीफायर। अब बात करेंगे कि जब हम आपसे अभी तक तो नहीं बात किए कि जेफेट जो है एम्पलीफायर जैसा कब वर्क करता है। तो जो जेफेट एम्पलीफायर जैसा वर्क करता है तब जब ये नॉर्मल ऑपरेशन में, मतलब कि इसको अगर बात करें कि पिंच ऑफ रीजन जो होता है, अगर ये नॉर्मल रीजन में है, नॉर्मल रीजन में है, तो इस रीजन में आपको जेफेट जो है एम्पलीफायर के जैसा वर्क करेगा। दैट इज पिंच ऑफ रीजन। इस रीजन में आपको बता दें कि VGS ऑफ रहेगा, इसी टाइम
आपको एम्पलीफायर के जैसा ये वर्क करेगा। और इसको बाइसिंग में भी अभी बताएंगे हम क्या कहाँ पे एम्पलीफायर के जैसा कब, तो बाइसिंग के बाद आपको एम्पलीफायर बताया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए आपको इतना ही। ठीक है, तो अभी हम लोग ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं देखे हैं, आपको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।